हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहलक आज रामायण में बालकांड में आगे को पढ़ूंगी, जिसमें मनु और शत्रुपा की कहानी चली हुई है। इसको पढ़ूंगी आपको कि कल तो जो मैं आपको सुना चुकी हूँ, आज उससे आगे क्या होता है करके। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझको बहुत प्रसन्न जानकर और बड़ा दानी मानकर जो मन को भावे वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुन दोनों हाथ जोड़ धीरज धर मनु मधुर वाणी से बोले, हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन करके हमारी सब कामनाएं सिद्ध हो गई हैं, परंतु मेरे मन में एक बड़ी लालसा है। वह सुगम है अथवा कठिन, सो नहीं कहा जाता है। हे स्वामिन, आपके देने में तो सुगम है, परंतु मुझे अपनी कृपणता से कठिन जान पड़ती है। जैसे दरिद्री पुरुष कल्प वृक्ष को पाकर भी बहुत संपत्ति मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, इसी प्रकार मेरे मन में संदेह होता है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, अतः उसे जानते हैं। मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान बोले, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। मनु बोले, हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधान, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, मैं आपके ही समान एक पुत्र चाहता हूँ, और प्रभु से मैं क्या छिपाऊं। राजा की प्रीति देखकर, अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। मैं अपने समान कहाँ खोजूं। अतः हे राजन, मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा। शत्रुपा को हाथ जोड़े देखकर भगवान बोले, हे देवी, तुम्हें अच्छा लगे सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांग लिया, हे कृपालु, वही मुझे बहुत प्रिय लगा है, परंतु हे प्रभु, यह बहुत ठीठपन है। यद्यपि भक्त के हेतु वह भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप ब्रह्मादिकों के उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी साक्षात ब्रह्म और अंतर्यामी हैं। ऐसा समझने से मन में संदेह होता है, परंतु प्रभु ने जो कहा वही ठीक है। हे नाथ, आपके जो अनन्य भक्त हैं, वे जो सुख पाते हैं और जिस गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, आपके चरणों में वही स्नेह, वही ज्ञान और वही बर्ताव हमको कृपा करके दीजिए। शत्रुपा रानी की कोमल और गूढ़ वाक्य रचना सुनकर कृपा निधान भगवान हंसकर बोले, जो कुछ अभिलाषा तुम्हारे मन में है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें संदेह नहीं। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा दिव्य ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। तब मनु ने प्रभु के चरणों को प्रणाम करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक और विनती है। आपके चरणों में मेरी पुत्र विषयी प्रीति होवे, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहे। जिस प्रकार मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार मेरा जीवन आपके अधीन रहे। ऐसा वर मांगकर भगवान के चरण पकड़कर चुप ही रहे। तब करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी अमरावती जाकर वास करो। हे तात, हे परमानंद, भोग करके फिर कुछ समय बीत जाने पर अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा के अनुसार मनुष्य रूप धारण कर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों समेत देह धारण कर मैं भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा, जिनको आदर सहित सुनकर बड़े भाग्यवान पुरुष माया मोह को छोड़कर भव सागर से तर जाएंगे। जिस आदि शक्ति ने जगत को उत्पन्न किया, वह मेरी माया भी अवतार लेगी। मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बारंबार ऐसा कहकर कृपानिधान भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी दोनों कृपालु भगवान की शक्ति हृदय में धारण कर कुछ समय तक उसी आश्रम में रहे, फिर समय पाकर बिना कष्ट देह छोड़ अमरावती में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र कथा को पार्वती जी से महादेव जी ने कही थी। अब श्री राम जी के अवतार होने के और भी अन्य कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो पार्वती जी से महादेव जी ने कही थी। संसार में एक कैकई देश प्रसिद्ध है, वहाँ सत्यकेतु नाम का एक राजा रहता था। वह धर्म में धीर, नीति की खान, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उस राजा के भी दो वीर पुत्र, सब गुणों के धाम और बड़े रणधीर उत्पन्न हुए। राजगद्दी का अधिकारी बड़ा पुत्र था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में प्रबल बल था और जो संग्राम में चलायमान नहीं होता था।
भाई भाइयों में परस्पर बहुत मेल और सब दोष व छल रहित प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दिया और आप हरि भगवान की आराधना करने के लिए वन को चले गए। तब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। वेद विधि से वह अपनी प्रजा को का भली भांति पालन करने लगा। कहीं लेस मात्र भी पाप नहीं रह गया। राजा का हितकारी और चतुर मंत्री धर्मरुचि शुक्र के समान नीति का ज्ञाता था। मंत्री चतुर भाई बलवान और स्वयं महाप्रतापी रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी जिसमें बहुत योद्धा थे। वे सब समर में जूझने वाले थे। सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। घोर ध्वनि से जुझाऊ वाले बाजे बाजने लगे। दिग्विजय के निमित्त अपनी सेना सजाकर शुभ दिन देखकर राजा डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत लड़ाइयाँ हुई। तब सब राजाओं को उसने बलपूर्वक जीत लिया। उसने भुजाओं के बल में सातों द्वीप अपने अधीन कर लिए और सब राजाओं को कर लेकर छोड़ दिया। उस समय पृथ्वीमंडल का चक्रवर्ती राजा प्रताप भानु था। अपनी भुजाओं के बल से संसार को अपने बस में करके राजा ने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और कामादि के सुख समयानुसार भोगने लगा। इससे आगे की कथा कल को सुनाऊंगी। आज अब चौपाइयाँ भी पढ़नी है, तो बिना चौपाइयों के ऐसा लगता है कि रामायण अधूरी सी ही है, तो चौपाइयाँ तो पढ़नी बनती हैं। सुनी प्रभु वचन जोरि जुग पानी, धीरज धीरे धर जु बोले मृदुवानी। नाथ देखी बद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काब हमारे। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अहम कहीं जाति सुनाही। तुम्हें देत अति सुगम गुसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। तथा दरिद्र विभूत रूपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच विहाई मागु निप मोहि, मोरे नहीं अदेव कछु तोहि। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवहुँ कवन दुराव। देखी प्रीति सुनि वचन अमोले, एवं वस्तु करना निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाय, निपत तव नय हो में आई। सतरूप ही विलोकी कर जोरे, देवी मागु वर जो रुचि तोरे। जो वर नाथ चतुर निप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सोठी होति ठिठाई, जत विभगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मा जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। असमझत मन संशय होई, कथा जो प्रभु पुराण पुण्य हो सोई। जे निज भगत नाथ दवाई, सो सुख जो सुख पावै सो गति लाई। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निचरण सपने हो। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमें कृपा कर देहु। सुनि मृदु मूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो तुम दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। वंदी चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। सुत विषयिक तब पदत्यो, मोह बड़ मूढ़ कहे किन को। वनि मनि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। असवर मागी चरण गही तरहु, एवं वस्तु करना निधि कहूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊँ जाय रघु सुरपति राजधानी। तात गए कछु काल पुनि, तह करि भोग विलास। तब में होय सुत तुम्हारा सुत होय वध भुआल। इच्छा मय नरवे संवारे, होय प्रकट निकेत तुम्हारे। असंशय सहित देह धरितारा, करियऊँ चरित भगत भुकतारा। जे सुनि साधन नर बड़ भागे, भव तरिहि ममता मत त्यागी। आदिशक्ति ते अग उपजाया, सो अवतरहि मोरी हमाया। पूर्वों में अभिलाष सत्य सत्य बन सत्य हमारा। पुण्य अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। दंपति धरित भगत कृपाला, ते आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अनुसाया, जाएगी अमरावती वासा। यह इतिहास पुनीत अति, उमय गई विषके तू। भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म हर कर हेतु। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजापति शंभु बखाने। विश्वविद्य एक एक देशु, सत्य के बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति विधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। ते के भई जुगल सुतवीरा, सब गुण धाम महारंधीरा। राजधानी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु अस्थाई। अबर सुतई अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समिता, सकल दोष छल वर्जित पीता। जेठे सुतई राम दीप देना, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। तब प्रताप रवि प्रयो निप, फिर जुहा दोहाई देश। प्रजापाल अतिवेद विधि, कतौ नहीं अखिलेश। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल धीरा, आप प्रताप पुंज रन धीरा।
सेन संग चतुरंग अपारा अमिट सुबट सब समर जुझारा सेन विलो किराओ हरसाना अजूबा जे गह गए निशाना विजय हेतु कटकटई बनाई सुदिन साधे निपत चले बजाई जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप वरियाई सप्तदीप भुज बस बस दीने ले ले दंड छाड़ी निपति ने सकल अवनि मंडल ते गाला एक प्रताप भानु महिपाला स्वस विश्व करे बाहुबला निजपुर कीन प्रवेशु अरत धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेशु सिया बर रामचंद्र पद जय हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। आज की चौपाई रामायण की ही बस समाप्त करके आगे को कल को सुनाऊंगी। माफ़ी चाहती हूँ लास्ट टाइम पर लाइट चली गई तो इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। धन्यवाद।